इस्टोनिया यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत और आधुनिक देश। इसकी आबादी सिर्फ 13 लाख है, जो हमारे भारत के किसी बड़े शहर के एक छोटे से हिस्से जितनी है। साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उससे आज़ाद होने के बाद इस्टोनिया एक गरीब देश था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो रास्ता चुना उसने इसे दुनिया के सबसे अमीर और आधुनिक देशों में खड़ा किया। इस्टोनिया को दुनिया का सबसे उन्नत डिजिटल समाज कहा जाता है। यहाँ 99% सरकारी काम ऑनलाइन घर बैठे होते हैं। वोटिंग से लेकर कंपनी खोलने और टैक्स भरने तक का काम महज 3 मिनट में फोन से हो जाता है। इससे देश का अरबों रुपया और समय बचता है। स्काइप जो एक वीडियो कॉलिंग ऐप है और वाइज जो एक पैसा भेजने वाली ऐप है, उसे इस्टोनिया में ही इजाद किया गया था। यहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से यूरोप में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। दोस्तों, इस्टोनिया का एजुकेशन सिस्टम पूरे यूरोप में सबसे टॉप पर है। यहाँ बच्चों को बचपन से ही कोडिंग और कंप्यूटर सिखाया जाता है और किताबों के साथ साथ उनके हाथ में टूल भी दिए जाते हैं। यहाँ की सरकार और टैक्स सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी है, जिससे विदेशी कंपनियां यहाँ पर अपना काफी पैसा निवेश करती हैं। ये बात सच है कि इस्टोनिया में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ 52.4% महिलाएं हैं तो सिर्फ 47.6% पुरुष हैं। इसके पीछे की वजह है यहाँ की महिलाएं अपने आप को फिट रखती हैं, पैदल चलती हैं और खुद को प्रकृति से जोड़ा रखती हैं, जिससे इनका जीवन लंबा चलता है अपेक्षा पुरुषों के मुकाबले। यहाँ महिलाएं देर से शादी करती हैं या फिर करती ही नहीं और कई बार बिना शादी किए किसी पुरुष के साथ अपना जीवन बिताती हैं। लेकिन इन्हें ऐसे पुरुष बहुत पसंद हैं जिन्हें परिवार की समझ हो और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय पुरुष आमतौर पर परिवार की देखभाल करने, वफादारी में, जिम्मेदारी निभाने में सबसे आगे होते हैं। यही वजह है उन्हें भारतीय पुरुष काफी पसंद हैं। इस्टोनिया के लोग बहुत शांत और कम बोलने वाले होते हैं, जबकि भारतीय लोग खुले और खुशमिजाज माने जाते हैं, जो कई बार उन्हें आकर्षित कर लेता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम इस्टोनिया को और करीब से जानेंगे, इसके बारे में और हैरान करने वाली बातों को देखेंगे। हो सकता है आपको हमारी आवाज में थोड़ा सा फर्क लगे, क्योंकि इस वीडियो को हमने 2 अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया है। ये प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर देश है। यहाँ 2000 से ज्यादा द्वीप, 50% जमीन पर जंगल और सैकड़ों दलदल मौजूद हैं। ये यूरोप के सबसे चपटे देशों में से एक है। यहाँ पहाड़ लगभग ना के बराबर हैं। इस देश के लोग कम बोलते हैं, ज्यादा प्राइवेट रहते हैं, दिखावे से दूर। लेकिन अगर इनका भरोसा जीत लिया जाए तो ये बहुत ही वफादार दोस्त बनते हैं। यहाँ चुप रहना असभ्यता नहीं बल्कि सम्मान माना जाता है। बाल्टिक सागर का शांत किनारा इसे और सुंदर बनाता है। रहने के लिहाज से ये देश बहुत ही सुंदर और सुरक्षित भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बहुत सी महिलाओं को शादी के लिए पुरुष मिलते ही नहीं। इसके पीछे की वजह एक तो ये है कि यहाँ आबादी बढ़ ही नहीं रही। दूसरा, जो यहाँ के पुरुष हैं वो दूसरे देशों में काम करने, पढ़ने या फिर बिजनेस करने चले जाते हैं, जिस वजह से पीछे रह जाती हैं कुंवारी महिलाएं। यहाँ की कई महिलाएं तो शादी करने के लिए अपने पड़ोस के देशों में जाती हैं या फिर किसी ऐप के जरिए अपना जीवन साथी ढूंढती हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिता सकें। ये शांत रहती हैं, कम बोलती हैं और इन्हें सादगी से जीना पसंद है। ये है इस्टोनिया। दोस्तों, इस्टोनिया एक छोटा सा देश है जो कि उत्तरी यूरोप के हिस्से में आता है। इसके एक तरफ बाल्टिक सागर लगता है, दक्षिण दिशा में लातविया इसका पड़ोसी देश है, तो पूर्व दिशा में रूस इसका पड़ोसी देश बनता है। अगर हम नक्शा देखें तो इस्टोनिया लातविया और फिनलैंड के बीच दिखाई देता है। ये खूबसूरत देश केवल
45,339 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में 126वें नंबर पर आता है। यहाँ की राजधानी है टालिन, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर शहर है। इस देश में ज्यादा लोग नहीं रहते। यहाँ की आबादी महज 13 लाख ही है और इससे ज्यादा लोग तो भारत के सबसे छोटे राज्य यानी कि गोवा में रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। आबादी का 70% हिस्सा ईसाई धर्म में यकीन रखता है, जबकि 30% में ऐसे लोग हैं, ऐसी जनसंख्या है जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते, यानी कि ये नास्तिक हैं। 13 लाख की आबादी में 7 लाख महिलाएं हैं, जबकि पुरुष केवल 5,90,000 ही हैं। 1 लाख महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। एस्टोनिया में एक आइलैंड है जिसे कहीनू आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड की खास बात है कि यहाँ गिने चुने पुरुष ही रहते हैं और यहाँ पर 95% महिलाएं हैं। इसीलिए इसे महिलाओं का द्वीप भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइलैंड बाल्टिक सागर में है और द्वीप के सारे आदमी समंदर में काम करने जाते हैं। बड़े बड़े जहाजों में काम करते हैं, सफर करते हैं। वो महीनों तक घर नहीं लौटते। फरवरी से सितंबर तक ये पुरुष बाल्टिक सागर में ही अपना जीवन बिताते हैं, जिस वजह से पूरे आइलैंड पर केवल महिलाएं ही बसती हैं। ये महिलाएं पिछले कई सालों से यहाँ अकेली रहती हैं। इन्हें जंगल जाना पड़ता है, लकड़ियाँ लानी पड़ती है। ये अपने बच्चे अकेले ही बड़ा करती हैं। घर के कामकाज से लेकर बाहर के भी सारे काम इन्हीं महिलाओं को अकेले करने पड़ते हैं। यहाँ की सभी महिलाओं के पास मोटर बाइक है, जिसका इस्तेमाल ये समय बचाने के लिए करती हैं। आइलैंड की मुखिया भी महिलाएं ही बनती हैं। यहाँ पुरुषों का कोई रोल नहीं, इसीलिए इसे महिलाओं का आइलैंड भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार की क्रिया भी ये महिलाएं खुद करती हैं। आइलैंड की सुंदरता और यहाँ की महिलाओं की संस्कृति की वजह से यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में जगह दी है। अगर यहाँ कोई जोड़ा बच्चे को जन्म देता है तो यहाँ गर्भवती महिला का सारा खर्चा सरकार खुद उठाती है। बच्चे के जन्म के बाद उनकी देखरेख के लिए माता पिता को हर महीने 60 यूरो यानी के लगभग 5,500 रुपए दिए जाते हैं। बच्चे की देखभाल माँ अच्छे से कर सके, उसके लिए उसे 140 दिन की छुट्टियां अलग से मिलती हैं। पिता को 30 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं और इन छुट्टियों के बदले उनकी सैलरी नहीं काटी जाती, बल्कि उन्हें उन छुट्टियों के बदले अलग से पैसे दिए जाते हैं। पिछले कुछ बीते सालों में यहाँ आबादी तेजी के साथ कम हो रही है। महिलाओं को अपना जीवन साथी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। यहाँ एस्टोनिया में मानो पुरुष शादी करना ही नहीं चाहते, या फिर वो दूसरे देश की महिलाओं से शादी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत से पुरुष हर साल काम की तलाश में यूरोप के दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिस वजह से पीछे रह जाती हैं अकेली महिलाएं। एस्टोनिया में 30 से 40 साल की महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 3 लाख महिलाएं उम्र के इस पड़ाव पर हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी शादी नहीं हुई। इनमें से ज्यादातर महिलाओं को अकेला ही रहना पड़ रहा है, जिस वजह से यहाँ कई महिलाएं ऐसी ऐप्स या फिर वेबसाइट से दोस्त बना रही हैं या अपना जीवन साथी चुन रही हैं, जिन्हें वो पहले कभी नहीं जानती थी। यहाँ की बहुत सारी महिलाओं ने इसी तरह अपना जीवन साथी ढूंढा है ताकि वो शादी कर सकें। इसके अलावा यहाँ की सरकार खुद आबादी को घटता देखकर परेशान है और अपने देश के पुरुषों को बाहर ना जाने की सलाह दे रही है, लेकिन ज्यादातर लोग ये बात नहीं मानते, जिस वजह से अब यहाँ उन लोगों को आसानी से रहने की इजाजत दी जा रही है जो विदेश से यहाँ काम करने, व्यापार करने आए हैं। अगर कोई व्यक्ति एस्टोनिया की महिला से शादी करता है तो उसे जल्द ही यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को पहले यहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। कुछ साल यहीं पर रहकर काम करना होता है। उस व्यक्ति का कोई भी खराब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें वो व्यक्ति पूरी करता है तो वो आसानी से यहाँ की महिला से शादी कर सकता है और यहीं पर बस सकता है। ये देश
रहने के लिहाज से काफी महंगा है। मतलब यहाँ हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर किसी को टॉयलेट जाना है या फिर उसे रास्ते में टॉयलेट आ गया तो वो ऐसे ही कहीं पर भी खड़े होकर नहीं कर सकता। यहाँ बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशंस पर, पार्क में, पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट बनाए गए हैं, जिसमें टॉयलेट करने पर 24 रुपए देने होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ गाड़ियों को खड़ा करने के लिए पार्किंग के भी काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ 1 घंटा अपनी कार पार्क करने के लगभग 2.5 यूरो यानी के 226 रुपए देने पड़ जाते हैं। और अगर कोई पूरे दिन अपनी गाड़ी पार्क करता है तो उसे 30 यूरो यानी के लगभग 2700 रुपए देने पड़ते हैं। ये है राजधानी में मौजूद ओल्ड टाउन। ये पूरी जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इस ओल्ड टाउन को 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बसाया गया था। यहाँ की इमारतों में गॉथिक आर्किटेक्ट, बरूक आर्किटेक्ट और रेनेसेंस डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ की गलियों को छोटे छोटे गोल पत्थरों से बनाया गया है जो देखने में काफी सुंदर लगती हैं। इस तरह की गलियों में पैदल चलने पर लगता है कि हम बहुत पुराने जमाने की सीढ़ियों पर चल रहे हों। एस्टोनिया पर 1940 से पहले जर्मनी का राज हुआ करता था। फिर 24 फरवरी 1918 को इस देश को जर्मनी की गुलामी से आजादी मिली। लेकिन कुछ समय बाद यानी कि 1940 में रूस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और जब साल 1991 में सोवियत संघ टूटा तो एस्टोनिया को फिर से 20 अगस्त 1991 में दूसरी बार आजादी मिली। यही वजह है ये देश एक बार नहीं बल्कि एक साल में 2 बार अपनी आजादी का जश्न मनाता है। एक तो 24 फरवरी को और दूसरा 20 अगस्त को। इस देश में बहुत ही अजीब तरह के खेल खेले जाते हैं। उन्हीं में से एक है पत्नी को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ने की रेस। हर साल जुलाई के महीने में 100 रिजॉर्ट के पास ये रेस कराई जाती है। इसकी चैंपियनशिप भी होती है जिसे वर्ल्ड वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप कहा जाता है। इस प्रतियोगिता में न सिर्फ एस्टोनिया के जोड़े बल्कि दूसरे देशों के भी जोड़े हिस्सा लेने पहुंचते हैं। इसमें पति को अपनी पत्नी को कंधे पर उठा करके एक तय दूरी तक दौड़कर रेस जीतनी होती है। बीच में पत्नी कंधे से नीचे गिरनी नहीं चाहिए। जो जोड़ा ऐसा सबसे पहले करता है और लाइन को क्रॉस कर जाता है वो ये रेस जीत जाता है। उस जोड़े को प्राइज, पैसे और ट्रॉफी मिलती है। ये खेल रिश्तों को गहरा बनाने और एक दूसरे पर भरोसा दिखाने का प्रतीक माना जाता है जो कि एस्टोनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग इस प्रतियोगिता का भरपूर मजा उठाते हैं। दूर दूर से लोग इसे देखते हैं। एस्टोनिया के लोग नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बल्कि यहाँ के लोगों को खुद का बिजनेस करने में मजा आता है। यहाँ हर तीसरा इंसान कोई ना कोई खुद का बिजनेस करता है। फिर चाहे वो रेस्टोरेंट खोले, नई टेक्नोलॉजी बनाए, गेम इजाद करे या कोई नई ऐप बना दे, हर कोई खुद का स्टार्टअप शुरू करता है। इसीलिए पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा स्वरोजगार वाले लोग यहीं पर देखने को मिलते हैं। यहाँ कई कंपनीज हैं जिनमें कुछ बड़ी हैं तो कुछ छोटी हैं तो कुछ अभी शुरू हुई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कंपनीज की शुरुआत करने वाले कोई करोड़पति व्यापारी नहीं है। यहाँ के आम नागरिक ही इन कंपनियों को खोलते हैं और वो ही इन्हें चलाते हैं। एस्टोनिया के लोग काफी एडवांस माने जाते हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ये बहुत ही जल्दी अनुमान लगा लेते हैं अब लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है या बाजार में कौन सी नई चीज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। यही वजह है आज जो स्काइप ऐप पूरी दुनिया में इस्तेमाल करी जाती है उसे एस्टोनिया में ही डेवलप किया गया था। साल 2003 में पहली बार स्काइप टेक्नोलॉजीज के द्वारा इस ऐप को बनाया गया था और उस समय तो व्हाट्सएप नाम की कोई चीज भी नहीं थी। इस ऐप के जरिए लोगों के बीच वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग की प्रसिद्धि बढ़ी और केवल इंटरनेट की मदद से लोगों के बीच नई तकनीक इजाद की। ये ऐप इतनी ज्यादा फेमस हुई कि पूरी दुनिया में लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऐप को खरीद लिया
इसी तरह ट्रांसफर वाइज, बोल्ट, पाइप ड्राइव और प्लेटैक भी इस्टोनिया में ही इजाद किए गए हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां आम लोगों के लिए हर जगह वाईफाई की इंटरनेट सेवा फ्री हो, लेकिन इस देश में ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ कैफेज में, पार्क में, ट्रांसपोर्ट हब में, पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई की सुविधा मौजूद है, जिनकी स्पीड काफी तेज होती है। ये वाईफाई 4G, 5G स्पीड में काम करते हैं। यहाँ ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हैं और हर कोई फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर सकता है, खासतौर पर घर से बाहर। इससे यहाँ की सरकार को भी बहुत फायदा होता है, जैसे कि लोग अपना वोट ऑनलाइन ही डाल देते हैं, टैक्स भी ऑनलाइन ही भरे जाते हैं और दूसरी जरूरी चीजें, बैंकिंग, पुलिस, सिक्योरिटी, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। अब जब हर चीज ऑनलाइन है तो इस्टोनिया की साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जिससे लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। देश की राजधानी टालिन 2013 में वो पहला शहर बना था जिसने अपने नागरिकों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से फ्री कर दिया था और आज भी इस शहर में किसी को किराया नहीं देना पड़ता। चाहे बस से सफर करो, ट्रैम से सफर करो या फिर ट्रॉली से, सब कुछ फ्री है। लेकिन ये सुविधा केवल देश के नागरिकों के लिए ही है। जो सैलानी यहाँ जाते हैं वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें टिकट खरीदना पड़ता है। शायद यही वजह है इस्टोनिया में प्रदूषण बहुत ही कम है। लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके पैसे भी बच जाते हैं और देश में प्रदूषण भी नहीं फैलता। इस देश में एक बहुत ही अनोखा कानून है। अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं जल रही तो इसे यहाँ पर जुर्म माना जाता है, जिसके लिए 400 यूरो का फाइन देना पड़ता है, जो भारतीय रुपए में 36,200 रुपए बनते हैं। इसीलिए चाहे दिन हो या रात, यहाँ गाड़ियों की हेडलाइट्स हमेशा चालू रखनी पड़ती है। ये पूरा देश पहाड़ों, जंगलों, नदियों से घिरा हुआ है और देश के केवल 28% हिस्से पर ही यहाँ पर लोग आबाद हैं, जबकि 50% हिस्से पर सिर्फ जंगल ही जंगल हैं और बची 22% जमीन पर यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इस्टोनिया को उन देशों में 8वां स्थान मिला था जहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है। अगर यहाँ कोई 2 रुपए की भी चीज खरीदता है या फिर 1 किलो आलू ही क्यों ना खरीदे, उसे दुकानदार कंप्यूटर से निकाला हुआ पक्का बिल देता है, जिससे लेन देन के बीच कोई भ्रष्टाचार नहीं रह जाता। इसी वजह से यहाँ लगभग हर कोई अपना टैक्स समय से भरता है और लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। यहाँ पर पैसे के रूप में यूरो चलता है। ये देश दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहाँ महिलाएं और पुरुष को एक समान अधिकार मिलते हैं। महिलाओं को पुरुष के बराबर माना जाता है, फिर चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, व्यापार का हो या फिर राजनीति का। यहाँ अक्सर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आगे निकलती दिखाई देती हैं। यहाँ का राष्ट्रीय जानवर ब्राउन बियर है, जो कि यहाँ के जंगलों में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को वेरी वॉस्ट खाना बहुत पसंद है, जो कि जानवरों के खून और मांस से बनी एक चटनी की डिश होती है। इसे यहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और ये यहाँ की नेशनल डिश भी है। ये है देश का सबसे प्रमुख चर्च, जिसे अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल कहा जाता है। ये राजधानी टालिन में मौजूद है। जब यहाँ रूस का शासन हुआ करता था, तब 1895 में इस चर्च को बनाने की शुरुआत हुई थी, जो सन 1900 में आम लोगों के लिए खोला गया। ये चर्च याद दिलाता है रशियन शासन की, जब वो यहाँ पर राज किया करता था। चर्च का नाम भी एक रशियन सैनिक और रशियन पादरी के नाम पर ही रखा गया है। उस सैनिक ने टियोटॉनिक नाइट्स के खिलाफ 13वीं शताब्दी में जंग लड़ी थी। चर्च का गुंबद दूर से ही दिखाई देता है, जो काफी बड़ा और भारी है। हर साल हजारों लोग इस चर्च को देखते हैं। जो इस्टोनिया की यात्रा पर जाते हैं वो इस चर्च को जरूर देखते हैं, क्योंकि ये चर्च यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक है।